हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 6, जो है लास्ट पार्ट, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, आज हम इस पार्ट के साथ लाइफ प्रोसेस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट 5 यहां तक सब मेरे साथ पढ़ चुके हो, मेरे वीडियोस देख चुके हो। अब हम करेंगे पार्ट 6 का आगाज। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है excretion and excretory system? क्या होता है, राइट? एक्सक्रीशन का मतलब है द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज नोन एज एक्सक्रीशन। जब हमारी बॉडी से टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है, किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में, तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है, परफॉर्म जो होता है, वो एक कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम से होता है, जिसका मेन पार्ट होते हैं किडनीज। ठीक है, दैट whole system, well developed system of doing excretion is known as excretory system or urinary system। और क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये जो आपका एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ यूरेटर्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लैडर एंड द ओपनिंग विच इज नोन एज यूरेथ्रा। और एक ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो जो पेयर ऑफ किडनीज हैं, आपका पेयर ऑफ यूरेटर है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और आपका बैग है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और एक ओपनिंग है दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक सिस्टम, वेल डेवलप्ड सिस्टम बना रहा है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं या यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। अब किडनीज का क्या फंक्शन है, यूरेटर का क्या फंक्शन है, यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है, ये हम वन बाय वन देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किडनीज जो आपकी होती हैं, ये सेंट्रल पार्ट है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपकी जो यूरिन फॉर्मेशन वाला काम है, वो यूरिन फॉर्मेशन किडनी के अंदर ही होता है, और एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी के अंदर जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इस स्ट्रक्चर के अंदर यूरिन बनती है, और यूरिन पहुंच जाती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। कहाँ बना यूरेटर? मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है आपकी ट्यूब्स, ये यूरेटर है। तो किडनी से यूरिन इस यूरेटर के थ्रू आता है। उसके बाद ये यूरिन टेम्परली स्टोर्ड हो जाता है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन जाके होल्ड हो जाता है, और फिर थ्रू अ ओपनिंग विच इज नोन एज यूरेथ्रा, इसके थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम वर्क्स। ठीक है, इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम काम करता है। ओके, अब आप देखिए, ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अगर आपको देखना हो तो आपको दिखेगा कि जो किडनी है उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है कैलेक्स। क्या है ये? कैलेक्स है। ठीक है, उसके बाद ये आपका रीनल कॉलम है। ये क्या है? रीनल कॉलम है। किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, उसके बाद ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है जो ब्लू कलर से आपको दिखाई जा रही है। ये पेल्विस रीजन है,
से यहाँ से आपका यूरिन यूरेटर में जाता है। ये आपका कॉर्टिकल रीजन है आउटर वाला, ठीक है। और इसी के अंदर आधे हिस्से में आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है, आधा आपका मेडुलरी पार्ट में प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स हैं। ये जो पिरामिड जैसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स या रीनल मेडुला बोलते हैं। उसके बाद उसमें आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी एंटर करते हैं। आपका जो पेल्विस रीजन होता है उसमें कैलिक्स होता है, रीनल कैलिक्स होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, पिरामिड रीजन होता है जिसको हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका मेडुलरी पिरामिड होता है, ठीक है, वो आपका क्या रहता है, मेडुलरी पिरामिड, उसके अंदर आपका नेफ्रॉन एम्बेडेड रहता है। आपका जो पेल्विस रीजन होता है, दिस इज द पेल्विस रीजन जहां आपका यूरिन स्टोर होता है, और वो आके कहाँ आ जाता है, वो यूरेटर में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, यूरेटर में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यूरेटर से वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो मेन पार्ट होता है किडनी का, दैट इज नेफ्रॉन। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो आपका हाफ एम्बेडेड है आपके कॉर्टेक्स में और हाफ प्रेजेंट है आपका कहाँ पे, आपके मेडुलरी पार्ट में, मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द किडनी में। इस नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, क्योंकि जो किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, वो आपका कहाँ होता है, वो आपका नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो सर्कुलर कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है इसको पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको यू पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको लूप्स ऑफ हैनल बोलते हैं। ये डीसीटी है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये जो थिक ट्यूब है, इट इज द कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, आपका कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ आपका यूरिन फ्लो होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर पे ये कैपिलरी का नेटवर्क घिरा हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका नैरो जो है इफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है जो वाइड है, क्या है, वाइड है। तो इस तरीके से ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, विच कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ जो आपका ये मैश वर्क ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। It consists of glomerulus, Bowman's capsule, PCT, that is proximal convoluted tubules, Hanel's loop, then DCT, that is distal convoluted tubule, then it connects to the collecting duct, और वहाँ पे आके फिर क्या बन जाता है, collecting duct बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारा पोर्शन आपका किडनी में प्रेजेंट है, किडनी में एम्बेडेड है, क्या है, किडनी में एम्बेडेड है। अब यहाँ पर यूरिन जो, और अब जो ये यूरिन फॉर्मेशन होता है जो 3 स्टेप्स में होता है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। 3 स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन की होती है वो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला जो स्टेप होता है दैट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज, फर्स्ट स्टेप इज, सॉरी मैंने पहला स्टेप सेकेंड स्टेप लिख दिया है बच्चों, फिर से देखिए। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ट्यूब्यूलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप जो आपका होता है दैट इज ट्यूब्यूलर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज द सेकेंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप इज ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। फिर से मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप है जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है, और जो लास्ट स्टेप है दैट इज ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं आपके, ये कहाँ हो रहे हैं, नेफ्रॉन में हो रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर इससे पहले हमने देखा और समझा। अब कहाँ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये जो ब्लड आपका आ रहा है जिसको हम डर्टी ब्लड बोलते हैं, डर्टी ब्लड इसलिए बोलते हैं, इट कंटेन्स यूरिया इन इट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, यूरिया प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हम उस ब्लड को टर्मिनोलॉजी देते हैं डर्टी ब्लड। वो डर्टी ब्लड आपका कहाँ आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है। ग्लोमेरुलस से वो क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है हाई प्रेशर में, और कहाँ जा रहा है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब होगा ये कैपिलरी से जब फिल्टर होगा तो ब्लड की सेल सब वहीं रह जाएंगी, जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है वो पूरा आपका उस कप लाइक स्ट्रक्चर में आके इकट्ठा हो जाएगा। इस स्टेप को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें आपका लिक्विड पोर्शन के साथ साथ आपका जो यूरिया है, हार्मफुल वेस्ट है जिसको रिमूव करना है, वो भी आपका कहाँ आ गया, आपके बोमेन्स कैप्सूल में आ गया। अब जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके बाद जो आपको ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे ये ट्रैवल करेगा हाई प्रेशर से। यहाँ पे जब ट्रैवल करेगा तो दूसरी स्टेप होगी, जैसे ही वो हैनल्स लूप में पहुंचेगा, इस यू पिन के टर्न में पहुंचेगा, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का बच्चों मतलब ये है कि जो हमारा प्लाज्मा, जो हमारा लिक्विड पोर्शन फिल्टर होके आया है, अब उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी तो होंगे ना, आपका ग्लूकोज भी होगा, आपका अमाइनो एसिड्स भी होगा, आपके बहुत सारे सॉल्ट्स भी होंगे जो हमारी बॉडी को चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो भी रिमूव हो जाए, है ना। पानी भी होगा, हमारी बॉडी को पानी तो वैसे ही बहुत चाहिए होता है, तो हम चाहते हैं कि केवल और केवल यूरिन बॉडी से बाहर जाए, जिसके अंदर क्या हो, बस यूरिया हो, ठीक है। तो जो हमारी ब्लड कैपिलरीज आपको दिख रही हैं जो इसके आसपास वाउंड है, वो क्या करेंगी, वो सेलेक्टिवली यूजफुल सब्सटेंस को लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट्स, इस वाटर, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेंगी और वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचा देंगी। अब आपका क्या बच जाता है, आपका बच जाता है ओनली द हार्मफुल सब्सटेंस, और अदर हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पोटेशियम, लाइक हाइड्रोजन, केराटिन, वो सब भी आके आपके ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो जाते हैं, ट्यूब में सीक्रीट हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में जब वो सारी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनल यूरिन। क्या बोलते हैं, फाइनल यूरिन बोलते हैं। तो ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर आपका क्या होगा, यूरिन आके कलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिन आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इस स्टेप में जिसमें अदर हार्मफुल सब्सटेंस भी आके सीक्रीट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ हो गया, जिसमें आपका लिक्विड पोर्शन फिल्टर हो गया हाई प्रेशर से, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर गया, वहां से आपका क्या हुआ, वहां से आपका ब्लड फ्लो हुआ और पीसीटी में आ गया। किस में आ गया, पीसीटी में आ गया, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो पीसीटी है जिसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, यहाँ पे आपका और हैनल्स लूप में आपका कौन सा प्रोसेस होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो आपका प्रोसेस होता है उसमें यूजफुल सब्सटेंस सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस जो रह जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस भी जाके यहाँ सीक्रीट हो जाते हैं और हमारा बन जाता है फाइनल यूरिन। क्या बन जाता है, फाइनल यूरिन, जो आपका कहाँ पहुंच जाता है, पहुंच जाता है यूरेटर में और यूरेटर से आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिन फॉर्मेशन में आपको तीनों स्टेप्स बतानी है। कौन कौन सी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझाओगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी समझाओगे एंड लास्ट ट्यूबुलर सीक्रीशन भी एक्सप्लेन करोगे। इन तीनों स्टेप्स को अलोंग विद द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन आपको एक्सप्लेन करना है इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा ही सकता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। सबने सुना होगा कि इस पर्सन का डायलिसिस हो रहा है या एडमिट है, क्यों एडमिट है, इसका डायलिसिस चल रहा है ना। जब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो हम आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू उस ब्लड को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। किडनी का काम उस मशीन के थ्रू कराते हैं। तो वो जो मशीन है उसको हम डायलिसिस बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं, डायलाइजर मशीन, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। और क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। होता क्या है इसमें, इसके अंदर हम पेशेंट से, ठीक है, ये पेशेंट से क्या कर रहे हैं, आर्टरी से ब्लड ले रहे हैं जो डर्टी ब्लड है,
वो इस मशीन में हम फ्लो करा रहे हैं। इस मशीन में आपको ये जो येलो कलर का सोल्यूशन दिख रहा है, ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है, जिसका सेम कंपोजिशन रहता है एज ऑफ ब्लड, जैसे ब्लड में रहता है। बस इसमें एक चीज नहीं होगी, वो होगा हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया। अब आपके ब्लड में तो यूरिया भी आ रहा है ना, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो इस सोल्यूशन में बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, इस सोल्यूशन में जैसे ही वो बाहर आएगा तो हम ये डायलाइजिंग सोल्यूशन बदल देंगे। यहाँ से ये यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन निकाल दिया विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, और यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन फिर भर देंगे। इस तरीके से पेशेंट का ब्लड जब अच्छी तरह से फिल्टर हो जाएगा तो हम उसको वापस से उसकी वेन्स में पाइप के थ्रू क्या कर देंगे, उसको फ्लो कर देंगे और उसको पेशेंट तक वापस पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से हम किडनी का काम एक मशीन के थ्रू कराते हैं, जिसको डायलाइजिंग मशीन बोला जाता है, प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है, जिसमें मेन काम इस डायलाइजर का है। और ये जो ट्यूब्स हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई हैं, और इसमें जो सोल्यूशन है डायलाइजिंग सोल्यूशन, उसका ब्लड की तरह कंपोजिशन है, बस उसमें यूरिया एब्सेंट है। तभी तो यूरिया ब्लड के, पेशेंट ब्लड से हाई कंसंट्रेशन पे रहेगा तो लो कंसंट्रेशन में बाहर आएगा और वो आ जाएगा हमारे इस जार में कलेक्ट हो जाएगा। हम वो हार्मफुल ब्लड कर देंगे डिस्कार्ड, और यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन फिर भर देंगे, और यहाँ से आपका ब्लड प्यूरिफाई होके वापस से पेशेंट की बॉडी में पहुंच जाएगा। दिस इज हाउ डायलिसिस अकर्स इन अ पेशेंट, और इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस हो गया या डायलिसिस प्रोसेस हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका क्या, ये था आपका एक्सक्रीशन। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, और लास्ट में एक्सक्रीशन पढ़ा। तो ये सारे प्रोसेस आपने देख लिए, आपने डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट सारे देख लिए। होप आपको सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट्स हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।